हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चित्रकला का पेपर कैसे 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है। और वैसा ही पेपर आप लोगों का आने वाला है, क्योंकि मैं चित्रकला का केवल प्रश्न पत्र आप लोगों को बताने वाला हूं। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों का जो पूर्णांक 70 नंबर का पेपर पूछा जाता है उसमें से 50 से लेकर 55 नंबर आप लोगों का आज ही इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। 70 नंबर का ये पेपर है और समय आप लोगों का वही है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और वही चीज़ आप लोगों का 15 मिनट मिलेगा जो ये पेपर है इसको पढ़ने के लिए, और 3 घंटे मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा मैं क्लियर करा दूंगा आप लोगों को 50 से 55 नंबर, ठीक है। और किस प्रकार करना है, कौन सा प्रश्न आप लोगों को करना है, सब कुछ क्लियर होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप लोग इस दो निर्देश दिए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कला में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। देखो लिखा है ना कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी करवाइए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखो होता क्या है कि जब कला के पेपर में आप लोगों को एक तो OMR सीट मिलेगी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा, क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें तो आप लोगों को फिलअप कर दोगे। लेकिन जो 50 नंबर का प्रश्न आता है जो कि आप लोगों को करने होंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को चित्र बनाना पड़ता है 50 नंबर के लिए। तो चित्र के लिए आप लोगों को क्या होता है कि एक वाइट पेज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। वाइट पेज इतना बड़ा, बहुत बड़ा रहता है वाइट पेज जिसमें आप चित्र बनाते हो। उसमें आप लोगों को कुछ लिखा नहीं रहता है, खुद लिखना पड़ता है। तो आप हेडिंग क्या डालोगे, अनुक्रमांक। यहाँ पे अपने पेन से लिखोगे अनुक्रमांक। अनुक्रमांक को अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को हस्ताक्षर युक्त मोहर भी लगवाना है अपने विद्यालय का। उसमें मोहर वो लगा मिलेगा आप लोगों को, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लगा मिलता है मोहर। अब मोहर लगा मिलता है, आप लोगों को यह अनुक्रमांक लिख लीजिएगा। इसके बाद जो कक्ष निरीक्षक में आप लोगों को पेपर दिलवा रहे होंगे उनसे उन पृष्ठों पर जो लिखे हो हस्ताक्षर करवा लेना है, यही कह रहा है। क्लियर हो गया। देखो दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र जो है ना वह क ख ग 3 खंडों में विभक्त है और तीनों खंडों को हल करना क्या है, अनिवार्य है। 3 खंड में दिया है। देखो सबसे पहले खंड क आएगा। देखो खंड क में भी देखो क्या है कि इस खंड में एक तो आलेखन कला, दूसरा प्रवृत्ति कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो कहना यह चाह रहा है कि खंड क में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2 चीज़ों में। एक तो आलेखन कला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, और एक प्रावृत्ति कला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। तो दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक ही आपको करना है। चाहे आप आलेखन कला का 20 नंबर का क्वेश्चन कीजिए या तो प्रावृत्ति कला का 20 नंबर का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं बताऊं आप लोगों को आसान कौन सा होता है, तो आसान आप लोगों का प्रवृत्ति कला होता है। बहुत सारे बच्चों को आलेखन कला भी आसान लगता है, लेकिन मेरी जो थिंकिंग कहती है कि प्रवृत्ति कला के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। मैं अभी करके दिखाऊंगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आलेखन कला हार्ड है कि प्रवृत्ति कला हार्ड है। लेकिन दोनों में से एक ही का करना है आप लोगों का, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्रवृत्ति कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। जो 20 नंबर का OMR सीट भरने के लिए आएगा तो उसमें आप आगे ही डिसाइड कर लेना कि मुझे आलेखन कला करना है कि प्रवृत्ति कला। जो करना होगा वो वहाँ पे विषय में फिलअप कर देना, यहाँ पे कि मैं आलेखन कला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आलेखन कला का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आलेखन कला का 20 नंबर का, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से इन सभी प्रश्नों को अगर याद कर लेते हो तो 20 नंबर तक कहीं नहीं गया, पूरा 20 नंबर उठा ले जाओगे। देखो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मुख्य रंग कितने हैं, मुख्य रंग कितने होते हैं बताओ। 3, 2, 5, 7। तो देखो मुख्य रंग कितने हैं ये पूछ रहा है, तो मुख्य रंग मात्र कितने होते हैं, 3 होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। दूसरा प्रश्न देखो क्या है,
दूसरा प्रश्न मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखें। अब दिख रहा है ना पूरा प्रश्न? देखो दूसरा प्रश्न है कि इनमें शीतल, जिसे हम ठंडा बोलते हैं, तो ठंडा रंग कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में से? हरा, लाल, नारंगी, पीला। इन चार ऑप्शनों में से जो रंग दिए हैं इसमें से बताना है कि शीतल ठंडा रंग कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शनों में से ठंडा रंग हरा, हरा इनसे क्या है? ठंडा रंग होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा रंग जो है गर्म है। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से गर्म आपको बताना है। लाल, नीला, हरा, धानी। तो इसमें बताना है कि गर्म रंग कौन सा है। तो सिंपल ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कीजिएगा, क वाला, मतलब लाल रंग क्या होता है? गर्म होता है। चलो चौथा प्रश्न देखो क्या है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। बताइए ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं टोटल? तो मेरे प्यारे बच्चों, चौथा का भी पहला ही आंसर होगा क्योंकि 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड में। ठीक है। चलो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला कि नीला? द्वितीयक रंग आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, नारंगी रंग जो है द्वितीयक रंग कहलाता है। चलो आगे हम बात करें। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर यहाँ पे 6। प्रश्न नंबर 6 है कि तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग बताना है। सफ़ेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला कि हरा पीला? तटस्थ रंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद और काला। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? प्राथमिक तथा मुख्य रंग कौन से हैं? हरा आसमानी पीला कि लाल नीला पीला कि काला सफ़ेद भूरा कि नारंगी धानी आसमानी? इसमें बताना है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाएंगे आपके लाल नीला पीला। ये तीनों क्या हैं? मुख्य रंग होते हैं। चलो आठवां प्रश्न देखो क्या है। अब बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। आठवां प्रश्न है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है जिससे हम लोग आर पार देख सकें? कौन से रंगों का माध्यम जो होता है पारदर्शी होता है? ऑप्शन ए जल रंग जिसे वाटर कलर कहते हैं, दूसरा तैल रंग, तीसरा स्केलरिंग रंग, चौथा पेस्टल रंग। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, कौन से रंगों का माध्यम जो होता है ना पारदर्शी होता है? तो हो जाएगा आप लोगों का तैल रंग। जो तेल वाले रंग जैसे होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? विरोधी मतलब विपरीत होता है। काला, नीला, आसमानी, नारंगी। तो सफ़ेद का विरोधी रंग तो काला ही होगा, सिंपल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 10वां प्रश्न देखिए क्या है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अगर लाल रंग में अगर हम नीला रंग मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी, आसमानी, नारंगी कि भूरा? बताओ लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? मेरे प्यारे बच्चों, बैगनी रंग बन के तैयार हो जाता है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न इसी के साथ, प्रश्न नंबर 11 कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अगर पीला में लाल अगर मिला देते हैं तो कौन सा रंग बन के तैयार होगा? नारंगी, धानी, बैगनी, आसमानी? ठीक है। तो पीले रंग में अगर हम लोग लाल रंग मिलाएं तो क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नारंगी। ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग 6, 2, 10, 3। मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13वां। ठीक है। प्रश्न नंबर 13वां है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का उल्टा। तो पीले रंग का अगर हम विरोधी रंग की अगर हम बात करें क्या होता है? नीला, सफ़ेद, हरा कि धानी? तो पीले रंग क्या हो जाएगा? नीला। नहीं होता है नीला, पीला, काला, सफ़ेद। तो काला का तो सफ़ेद होता है, पीले का नीला होता है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो 14
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ठीक है, आसमान में देखते हो ना इंद्रधनुष, उसमें कितने रंग होते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को मालूम भी होगा। टोटल 7 रंग होते हैं, मतलब क जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 15वां है कि कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का, हिंदी, फारसी, पाली। ठीक है, सबको मालूम भाई कि कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16वां देखो क्या है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है अधिक काली है? देखो इसका ट्रिक बताता हूँ। काला किस मतलब होता है? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक मतलब क्या होता है? काला। तो बी उठा लो, तो जिसमें बी की संख्या अधिक होगी वो समझ लो अधिक काला होगा, बी की संख्या। तो देखो यच है, इसमें बी तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें बी नहीं है तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। बी इसमें है, बी इसमें है, लेकिन इसमें बी सिर्फ एक ही है, इसमें बी 2 है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। जब भी अधिक काला पूछे तो बी की संख्या जिसमें अधिक होगी वही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? हल्की मतलब यच आ जाओ, जिसमें यच की संख्या अधिक होगी वो अधिक हल्की होगी। तो यच, इसमें यच नहीं है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी यच नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यच इसमें है, यच इसमें है, लेकिन इसमें एक ही यच है, इसमें 2 यच है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो 17वां प्रश्न भी आपने कर लिया। 18वां प्रश्न देखो क्या है। 18वां प्रश्न है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर की 7 नंबर? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें फूल और कली के अगर बाहरी रेखाओं को अगर बनाना होगा तो हम लोग हैं 2 नंबर वाले ब्रश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखना, ये सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। चलो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 19वां प्रश्न है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से पूछ रहा है कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? अगर छत के केंद्र को अगर हमें अलंकृत करना होगा तो कौन सा आलेखन उपयोग में आएगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका 20वां का पहला आंसर जो है राइट आंसर होगा, केंद्रीय आलेखन। ठीक, तो ये तो आलेखन से था, तो हमने कहा ना या तो 20 नंबर का आलेखन कीजिए या तो 20 नंबर का प्राविधिक कला कीजिए, दोनों में से एक ही करना है। तो आलेखन के क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि किस प्रकार का था। अब देखो अथवा करके दिया है प्राविधिक कला। जितने बच्चों को अगर प्राविधिक कला करनी होगी तो सिर्फ प्राविधिक कला करेंगे। और देखो ये आसान भी होता है, अब 20 नंबर आसानी से मिल भी जाएगा। देख लो, अभी प्रश्न करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कौन सा आसान है। अभी तो आलेखन के क्वेश्चन देख के आए हो, अब प्राविधिक कला देख लो, फिर अपने दिमाग से सोच लेना कि कौन सा तुम करोगे एग्जाम में, कौन सा ईजी तुम्हें लगा। देखो पहला प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ये समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण पूछ रहा है, तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो जाहिर सी बात है कि एक एक कोण अगर 60-60 अंश का होगा तभी तो 180 अंश होगा। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है मेरे प्यारों? जो 60 अंश का होता है। देखो कितना सिंपल है। अगला अगर हम प्रश्न बात कर लें, देखो बड़ा कर देता हूँ, कि संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण मतलब कि पूरा कोण। तो पूरा कोण की बात करें तो एक वृत्त ही तो बन जाता है, और एक पूरा वृत्त कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है, मतलब क वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो पूछ रहा है कि समकोण कितने अंश का होता है? अगर समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाए तो कितने अंश का होगा? तो ये वाला कोण समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। बात खत्म। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो आगे देखें। अगला है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? अगर एक वर्ग की बात करें, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के सभी कोणों का योग कितना अंश होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक कोण 90 अंश का होगा, तभी तो 90-90 4 कोण मिलकर 360 अंश होगा। अब पूछ रहा है वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? तो सिंपल 90 अंश के होते हैं। तो देख रहे हो ना, उससे कितना आसान है, बहुत आसान होता है। फिर बोला है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, वही देखो यह वर्ग है,
और एक कोण 90 अंश का है, अब पूरा कोण पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 4 कोण होंगे, और एक कोण 90 अंश का है तो 9 चौको 36, मतलब कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न तो फिर इजी है वही, कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली। हमने क्या बताया, बी की संख्या जिसमें अधिक होगी, तो इसमें बी नहीं है तो आंसर नहीं होगा, इसमें बी नहीं तो इसमें नहीं आंसर होगा, ये भी बी नहीं है तो इसमें आंसर नहीं। डायरेक्ट आप पहला पे क्लिक कर दो। ठीक है, देख रहे हो ना कितना सिंपल है, पहले देखो कितना ज़्यादा ही सिंपल है। छठवां प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलो सातवां देखो, सातवां है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। मतलब वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं कि बड़ी छोटी होती हैं कि आमने सामने। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऑप्शन दिख नहीं रहा है। हाँ, आमने सामने बराबर होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, सबको मालूम वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8वां क्या है, मापनी में। प्रश्न क्या है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। अगर कोई भी स्केल है वहाँ मापना स्टार्ट करके सबसे पहले कौन सा लिखा जाता है, सबसे पहले 0 लिखा जाता है, तब तो 1, फिर 2, फिर 3 इस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो 0 ही लिखा जाता है, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। अब देखो कितना ज़्यादा ही सिंपल सवाल है कि 1 मीटर में कितने, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो मालूम ही होना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न देखो कितना ही ज़्यादा सिंपल आपसे पूछ रखा है, कि पूछ रहा है इसमें कि वृत्त का आकार कौन सा है। तो ये देख लो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें वृत्त कौन सा आकार दिख रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन है, यही तो वृत्त का बनता है, इसी तरह वृत्त बनता है ना, तो पहला ऑप्शन। फिर देखो क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। तो देखो ये तो आप लोगों का क्या हो गया वर्ग, ये आपका क्या हो गया वृत्त, ये हो गया त्रिभुज, तो आयताकार यही होगा क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं आयत की। अगला प्रश्न अगर हम बात करें 12वां, कि इनमें से कौन सा आकार, तो देखिए इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो इस चित्र में देख के बताना आप लोगों का त्रिभुज कौन सा है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो त्रिभुज कैसे बनता है, इस प्रकार का, इस प्रकार कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि आप आसानी से कर पाओगे, इसीलिए मैं कर रहा था आप लोगों को कि आलेखन से इजी प्राकृतिक कला होता है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को इजी लगे, बहुत सारे बच्चों को आलेखन ही इजी लगता है तो वो ही करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में दोनों बता दिया हूँ और आपको अनुभव हो गया होगा कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है। यहाँ पे देखो रेखा किसे कहते हैं, ऑप्शन ए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ऑप्शन बी सीधी रेखा को रेखा कहते हैं कि 3 बिंदुओं के बीच की दूरी की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो रेखा किसे कहते हैं, अगर मान लो प्रारंभिक बिंदु कोई ले लें, एक अंतिम बिंदु ले लें, अगर इसको हम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दें तो एक रेखा बन के तैयार होगी। मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रेखा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण है। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण उसे कहते हैं कि जो 90 अंश से बड़ा हो परंतु 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, उससे हम बोलते हैं क्या, अधिक कोण। देख लो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण है ना, पहला 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, तो बस डायरेक्ट यही ऑप्शन क्लिक कर दो, और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न 15वां प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु, और समबाहु मतलब समान भुजा वाली जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। पहला ऑप्शन, इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होगा, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है, मतलब कि अंतःकोण बराबर होंगे, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। चलो आगे हम बात करें तो 16वां प्रश्न देख लो क्या है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो देखो 180 अंश कोण क्या होता है, जिसे यहाँ पे सीधी रेखा बन जाए। ठीक है, एक सरल रेखा, उसको बोलते हैं 180 अंश का कोण। तो ऑप्शन ए होगा सही, सरल कोण या ऋजु कोण। 180 अंश कोण को हम लोग सरल कोण भी कहते हैं और ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो भाई वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहला ऑप्शन पे क्लिक करो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहते हैं। तो देख लो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, ये पूछ रखा है। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, ये तो जानते ही हो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देख लो 19वां। तो अब 1 मीटर में पूछ लिया कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, 20 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो 20वां,
कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होगी। हल्की मतलब जिसमें एच की संख्या अधिक होगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें एक एच, इसमें भी एक एच, इसमें दो एच, मतलब ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 20 नंबर का भी क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोनों में से एक ही करना था, या तो आप आलेखन करो या तो प्राविधिक करो, ठीक है, आपकी मर्जी। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपका स्टार्ट होता है खंड ख, ठीक है, थोड़ा बड़ा करूँ, यहाँ से अब दिख रहा है ना पूरा। यहाँ से होता है खंड ख स्टार्ट, और खंड ख होते हैं आपके 30 नंबर के प्रश्न। 20 नंबर तो उन दोनों से हो जाएगा, कोई ये कर लोगे तो 30 नंबर ये मिल जाएगा। अब इसमें भी क्या है, देखो ध्यान से, इसमें है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य, आलेखन कला, प्राविधिक कला, इनमें से केवल एक ही चित्रण करना है। देखो प्राकृतिक दृश्य भी दिया है, आलेखन भी दिया है, प्राविधिक, लेकिन तीनों में से एक ही करना है। अब आपकी मर्जी, जो भी कर सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे पूरा अच्छे से। यहाँ पे दिया है प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिया है आलेखन, फिर नीचे देखो, फिर यहाँ पे दिखा है प्राविधिक कला। अब तीनों में से एक ही करना है, ये नहीं कि तीनों ही करने लगे, तीनों में से एक ही करना है। अब आपकी मर्जी, जो भी करो। मैं बता देता हूँ कौन सा प्रश्न कैसे आता है, तो कौन सा इजी लगेगा वही तैयार कर लेना। देखो प्राकृतिक दृश्य में क्या पूछता है, प्राकृतिक दृश्य में पूछता है कि दिए गए ड्राइंग जो सीट आप लोगों को मिलेगी उस पर 22 गुणे 18 सेंटीमीटर का एक आयत बनाओ। आयत मतलब 22 गुणे 28 का मतलब समझते हो। देखो कुछ लोग को समझ में नहीं आता कि 22 गुणे 18 सेंटीमीटर का आयत कैसे बनता है। देखो आयत में लंबाई जो होती है बड़ी होती है। अगर एक मैं आयत की बात करूं तो आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो लंबाई बड़ी होती है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 22, तो यह लंबाई हो जाएगा, जो छोटा वो चौड़ाई। मतलब 22 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा का एक आयत आप लोगों को बनाना पड़ेगा। और उसके बाद बनाने के बाद उस आयत में आपको ग्रामीण सूर्योदय बनाना पड़ेगा कि सूर्य का उदय कैसे हो रहा है। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाना पड़ेगा उसमें। आकाश में कुछ पंछी, गांव की कुछ झोपड़ियाँ, उसी में कुआं भी आपको बनाना पड़ेगा, और घास चरती गाय का चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और चित्रांकन में बोला है यहाँ पे वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग ही करना है आप लोगों को। जो बोला है सेम वही सारी चीज़ें आपको उपस्थित होनी चाहिए जो चित्र में, तभी नंबर मिलेगा। और ये नंबर आपको दिलाएगा कितना नंबर, 30 नंबर, ठीक है। और 30 नंबर कैसे मिलता है ये भी सुनो। देखो पहला, सही संरचना बनाओगे, परिप्रेक्ष्य। सही संरचना का मतलब समझ रहे हो, जो जो बोला है इसमें, सूर्योदय भी होना चाहिए, खेत जाते हुए किसान भी होना चाहिए, आकाश में पक्षी भी होना चाहिए, झोपड़ी भी होना चाहिए, कुआं होना चाहिए, घास चरती गाय होना चाहिए। जो जो बोला है अगर सब बनाओगे तब आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। संयोजन मतलब उसका अलग से, मतलब अच्छे तरीके से सजाओगे उसको तो 5 नंबर मिलेंगे। और जो जो रंग को बोला है उस रंग का प्रयोग करोगे तो 10 नंबर मिलेगा। और आकर्षण मतलब जितना सुंदर बनाओगे उस पर 5 नंबर मिलता है। मतलब हर एक कंडीशन पे डिपेंड आपका अंक करता है 30 नंबर। ये नहीं कि पूरा बना दोगे तो 30 नंबर थोड़ी मिल जाएगा आपको। ये जो जो बोला है वो पूरा ध्यान में रखोगे तभी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्राकृतिक दृश्य। दूसरा होता है आलेखन। देखो आलेखन जितने लोगों को अगर आलेखन बनाना होगा तो आलेखन बना लेंगे। क्या बोला है इसमें कि 16 गुणे 12 सेंटीमीटर का आयत, मतलब 16 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा का एक आयत बनाना है आप लोगों को। कह रहा है खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबृत आलेख चित्रित करना है, जिसमें किसी भारतीय पुष्प होना चाहिए, कली पत्ती भी होना चाहिए, सुंदर से संयोजन होना चाहिए उसका। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, रंग जो है उत्तम रंग का प्रयोग करना है। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले रंगों का प्रयोग होना ही चाहिए, तब जाके आप लोगों को 30 नंबर मिलेगा। तो ये भी सिंपल, ये भी बना सकते हो आप लोग जो जो बोला है। फिर वही 10 नंबर इकाई की मौलिकता पे दिया जाएगा, जो जो बोला उसको बनाओगे। लयात्मक लेखांकन, ठीक है, उसमें 5 नंबर। उत्तम, अलग अलग रंगों से जो रंग बोला वो रंग से प्रयोग करोगे तो उसमें 10 अंक हमको मिलेंगे। और जितना अच्छा बनाओगे उस पर 5 नंबर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है प्राविधिक कला। अब आपका मन प्राविधिक कला करना हो तो प्राविधिक कला कर लीजिए, वो भी आप लोगों का 30 अंक, ठीक है। 3 ही प्रश्न करने हैं इसमें से, और 3 प्रश्न, एक प्रश्न 10 नंबर का है तो 30 नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपकी मर्जी ये करना है तो ये कर लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 प्रश्न दिया है, ठीक है। देखो इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, जैसे बोला है 1 2 3, और इसके बाद 2 प्रश्न नीचे हैं, 4 5। अब इन 5 प्रश्नों में से मात्र 3 ही प्रश्न करना है आपको। 5 में से 3 करोगे तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे 10 नंबर के हिसाब से। तो 5 को दिया है, 5 में से कोई 3 ही आपको करना है। अब आपकी मर्जी जो भी करो। जैसे पहला बोला है कि 2 असमान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी मतलब बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है।
ठीक है। दूसरा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना है, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है। और ग वाला कि एक संधिबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। अब जो भी आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि मुझे यह करना चाहिए, ठीक है, तीनों में से कोई एक, तो हमें कमेंट करके बता देना, या तो मैं तो तीनों का सलूशन आपको बता दूंगा, ठीक है, कर लेना। इसके बाद घ वाला है कि एक चतुर्भुज बनाना है, क ख ग घ, और उसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना है। और पांचवा है कि एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है एवं जिसमें 1 मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सकें। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए और मापनी पर 3 मीटर 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो 5 प्रश्न में से मात्र 3 ही प्रश्न करना, देख लो कौन सा आसान है। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ पे कि या तो प्राविधिक कला करो, या तो आप नीचे आओ, या तो आप आलेखन करो, या तो आप यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य करो। तीनों प्रश्न बता दिया, तीनों में से कोई एक ही करना है, जो आपको इजी लगेगा वही करना है एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका आता है खंड ग, स्मृति चित्रण जिससे बोलते हैं। अखंड ग आपके 20 नंबर के रहेंगे। इसमें बोला है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क और ख, और दोनों ही भागों को चित्र बनाना अनिवार्य है। ठीक है। क वाला 10 नंबर का है, ख वाला भी 10 नंबर का है। देखो क वाला में क्या बनाना है चित्र, कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई एक ही चित्र बनाना है, लेकिन 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखो, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी। अब इन चारों में से मात्र एक ही आपको चित्र बनाना है, और एक ही चित्र आपको 10 नंबर दिलाएगा, और वह चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। बस बात खत्म। जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग बना लेना। और देखो बोला है कि रेखा सौष्ठ, रेखा सौष्ठ मतलब कि जितना बोला है 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर बड़ा बना देते हो तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। और आकृति की अनुरूपता, ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर, जितना सुंदर बनाओगे उसके अनुसार 6 नंबर आपको दिए जाएंगे, मतलब टोटल 10 नंबर का है वो। इसके बाद ख वाला देखो, ये भी 10 नंबर का है। इसमें भी ऑप्शन दिया है बहुत सारे, कि सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट और जग। इसमें से कोई एक ही आपको चित्र बनाना है, 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, 10 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह आप लोगों का पूरा 70 नंबर क्लियर हो गया बिल्कुल भी। तो यह कला का पेपर था, जो कि हमने बहुत आसान तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने हमने डिस्कस किया है। ठीक है। अब पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो को पूरा देख के अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हो तो 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गया है, बिल्कुल समझ लो कला में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और 2024 में अगर टॉपर बनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने बच्चे हैं उनको कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी कर दो आप इस वीडियो को। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।